नमस्कार और खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चरखी दादरी शहर में दादरी विधायक सुनील सांगवान ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि दादरी हल्के की जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सभी समस्याएं संज्ञान में है और सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। तो वहीं विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उनको विधायक बनाया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सुनील सांगवान ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस की पार्टी की आपसी गुटबाजी विधानसभा चुनाव की हार का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि 2024 का विधानसभा चुनाव बीजेपी बनाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव था और प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया। खबर चरखी दादरी से है, जहां विधायक सुनील सांगवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन समस्याओं को सुना गया है और इसी आधार पर आगे प्राथमिकता से सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। होडल में गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में शनिवार को श्री प्रभात फेरी संकीर्तन संस्था के तत्वाधान में श्री कृष्ण 24वीं गौशाला के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यहां धार्मिक भजन संकीर्तन का आयोजन भी किया गया। भजन गायकों द्वारा प्रस्तुत किए गए धार्मिक भजनों पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। में गोपाष्टमी के अवसर पर भजन संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में लोग प्रांगण में पहुंचे और गोपाष्टमी के अवसर पर भजन संकीर्तन में हिस्सा लिया। तस्वीरें होडल से हैं, जहां 24वीं गौशाला का आयोजन हुआ है में आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें कि गोपाष्टमी के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे बेहद ही भव्य तरीके से मनाया गया। भारी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में पहुंचे। नारनौंद की दादा देवराज धर्मशाला में सफीदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम का अपने पैतृक गांव में पहुंचने पर नागरिक अभिनंदन किया गया। कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों ने पगड़ी पहनाकर विधायक को सम्मानित किया। कस्बा नारनौंद बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम का पैतृक गांव है। सफीदों से पहले वो हल्का नारनौंद से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। कोई आदमी ये नहीं कहता था पार्टी का या कोई और आमजन कि बीजेपी ताकत में होगी। कोई यूं कहते थे सारे सट्टेबाज 24 और 25, इससे फालतू बीजेपी आवेगी। मैं अकेला था, रामकुमार गौतम को डंके की चोट पे मैंने कहा था दिन में 50 सीट आएंगी, बीजेपी की हुकूमत बनेगी और ये नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। और बाद में अनेक बार ये कहा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश के कार्य पर तेज गति से कार्य कर रही है और प्रयास कर रही है कि जो गौचरांत की जमीन पंचायतें ठेके के आधार पर प्रयोग कर रही हैं, उन जमीनों को ठेके से छुड़वाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने गांव में गायों के चरने के लिए गौचरांत छोड़े हुए थे, जहां पर गाय चरने जाती थी। लेकिन 1965 में एक अदालती फैसले के अनुसार गौचरांत की जमीनें पंचायतों के पास चली गई थी, जिन्हें छुड़वाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जी सर, तीसरी गौशाला है ये। पहले दूसरी गया था सब लिख दो, अब ये कहा उसके बाद और प्रोग्राम भी है। आज गौओं की सेवा में लगेगा सारा। सर डीएपी की खाद के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे सर? डीएपी खाद का हर रोज 3 तारीख से मैं देख रहा हूँ, हर रोज रैक लगता है हरियाणा में और खाद लगातार आ ही रहा। जो हमारी खेती है बुआई तो 2 महीने चलेंगे, लेकिन कई बार किसान एकदम इकट्ठा लेना चाहता है सारा खाद, इसलिए कोई भीड़ भाड़ हो जाती है। वैसे खादी कमी तो है नहीं,
ये साउथ अफ्रीका से आता है। आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी है और आज की अष्टमी वो तिथि है जब हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण ने पहले दिन गौचारण प्रारंभ किया था विधिवत गौ पूजन करके। तब से पर्व हमारी आस्था का पर्व गोपाष्टमी के रूप में है और पूरे देश में गौ माता का पूजन, गौ माता का वंदन, अभिनंदन आज के दिन होता है। और साथ ही साथ आज का दिन इसलिए भी है कि हम सब गौ रक्षा का संकल्प लें, हम सब गौवंश संरक्षण संवर्धन का संकल्प लें और समाज में ये निश्चित हो कि गाय को केवल उपयोग के लिए ना रख करके उपयोग करें। हरियाणा में एचसीएस अधिकारी कुलभूषण बंसल को पुलिस ने हिसार से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सिविल अस्पताल में बंसल का मेडिकल कराया है। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 1 दिन का रिमांड हासिल किया है। आपको बता दें कि कुलभूषण बंसल पर दलित व्यक्ति ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। व्यक्ति ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को लिखित शिकायत भेजकर अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद हांसी में एसडीएम पद पर तैनात कुलभूषण बंसल को 7 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही हिसार के सिविल लाइन में उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने हांसी में बंसल के घर पहुंचकर जांच की। पीड़ित के बयान और सबूतों के आधार पर डीएसपी सुनील कुमार ने बंसल की गिरफ्तारी की और फिर कोर्ट में पेश कर 1 दिन की रिमांड हासिल की है। खबर हिसार से है, जहां व्यक्ति पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं न्यायालय के आदेश पर पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि एसडीएम पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसडीएम को कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद कोर्ट की ओर से 1 दिन की रिमांड पुलिस को दी गई है। अब पुलिस एसडीएम से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। खबर सिरसा से है, जहां एडीसी लक्षित सरेन ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत जिले का कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार आरटीआई का निर्धारित 30 दिन की अवधि में जवाब देना सुनिश्चित करे। सभी पीआईओ इसे गंभीरता से लें। इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरेन ने डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीकरण योजना आरटीआई प्रथम अपील व ऑटो अपील सिस्टम आज के क्रियान्वयन की समीक्षा की। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिस परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन परिवारों को इस योजना के तहत अपने मकान की मरम्मत कराने के लिए अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेने के लिए जो भी पात्र व्यक्ति है उसे ये योजना का लाभ दिलाया जाए। BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना को लेकर प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। योजना का लाभ पहुंचाने के लिए उपायुक्त ने योजनाओं की समीक्षा की है, जिससे लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। लक्षित सरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी इस योजना के लिए एलिजिबल है उनको चिन्हित किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच सके। खबर सिरसा से है, जहां उपायुक्त ने योजनाओं की समीक्षा की है। फरीदाबाद में एक निजी बिल्डर पर हजारों लोगों की ठगी का मामला सामने आया है। WTC यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नाम की कंपनी पर हजारों लोगों ने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कंपनी के अजरौंदा स्थित कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और अपने जमा रुपए वापस देने की मांग की है। सर, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है
सोलर जी आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है, क्या मैटर है? ये मामला 5,500 करोड़ से ज़्यादा का है, जो कि WTC कंपनी ने फ्रॉड किया है। ये फ्रॉड 2 जगह पे है, एक नोएडा में और एक फरीदाबाद में। नोएडा में करीब 15,000 लोग इसमें फंसे हुए हैं, जिसमें 5,000 करोड़ का घोटाला है। और यहाँ पे 2,500 लोग हैं जिन्होंने अपने प्लॉट बुक किए थे, जो कि 500 से 600 करोड़ का घोटाला है, जिसमें हर एक परिवार ने करीब किसी ने 15 लाख रुपए, किसी ने 18 लाख रुपए, किसी ने 30 लाख रुपए, किसी ने 32 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। हमने लगभग 2500 इन्वेस्टर्स ने आज से 2 से 2.5 साल पहले इनके सेक्टर 111 से लेके 114 तक का जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट किया था, जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट फरीदाबाद में, जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 50% पेमेंट सबसे ले ली थी विदाउट रेरा इन्होंने पेमेंट ले ली थी। और हमें इन्होंने एश्योरिटी चेक्स दिए थे कि अगर हमारा प्रोजेक्ट किसी वजह से डिले होता है या फिर हम आपको प्रॉपर्टी डिलीवर करने में फेल कर जाते हैं, तो आप अपना PDC विद इंटरेस्ट अमाउंट जो हमें दिया है उसको लेके एग्जिट कर जाना, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर से MSP पर फसल की खरीद शुरू कर दी गई थी। कुछ मंडियों में धान की जल्दी आवक होने से 1 सप्ताह पहले खरीद शुरू करने का फैसला हुआ। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने किसानों को मोबाइल ऐप से डिजिटल गेट पास बनाया। फसल खरीद के बाद 72 घंटों के अंदर किसानों के खातों में पैसा पहुंचाने का काम सरकार ने किया। इस खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान धान के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 4,84,927 किसानों ने पंजीकृत किया। इस बार धान खरीद के लिए 60 लाख मीट्रिक टन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार की नीति की वजह से पड़ोसी राज्यों के किसान भी हरियाणा में फसल बेचने के इच्छुक हैं। राज्य सरकार ने आढ़तिया कमीशन 46 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 55 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने बिना देरी हरियाणा सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए। 27 सितंबर से धान की खरीद MSP पर शुरू की गई। कुछ मंडियों में धान की जल्दी आवक होने के कारण हमने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 1 सप्ताह पहले खरीद शुरू करने का फैसला किया। भारत सरकार के निर्देशानुसार फसलों की खरीद MSP पर करनी सुनिश्चित की है। किसानों को इस बार मंडी गेट पर भी इंतजार नहीं करना पड़ा। इसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडी गेट पर पास लेने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की। इसका किसानों को बड़ा फायदा हुआ है। किसानों ने मोबाइल ऐप द्वारा स्वयं ही घर बैठे आसानी से डिजिटल गेट पास बनाया, जिससे उन्हें मंडी गेट पर अन्य गेट पास प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने बिना देरी या लाइन में लगे सीधे मंडी में प्रवेश कर अपनी फसल बेचने का काम किया। हमारी सरकार ने फसल का भुगतान के लिए भी संपूर्ण व्यवस्था बनाई। फसल खरीद के बाद 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस खरीफ सीजन में धान के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 4,84,927 किसान पंजीकृत हैं। इस बार धान खरीद के लिए 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया। अब तक 50,46,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जिसकी एवज में किसानों को 11,296 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान सीधा उनके खाते में दिया गया। चरखी दादरी शहर में दादरी विधायक सुनील सांगवान ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि दादरी हलके की जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सभी जन समस्याएं संज्ञान में लेकर और सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उनको विधायक बनाया, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सुनील सांगवान ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस पार्टी की आपसी गुटबाजी विधानसभा चुनाव की हार का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि 2024 का विधानसभा चुनाव बीजेपी बनाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव था और प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया। वो 100% पूरे करूंगा। जो संकल्प पत्र जारी किया था दादरी हल्के के लिए, वो 100% पूरे करूंगा। प्राथमिकता पहले तो सीवर की और पानी की समस्या है। जो शहर के अंदर सीवर की और पानी की व्यवस्था खराब हो रही है, उसके लिए मैं बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी से टाइम मांग के और उच्च अधिकारियों को यहाँ दादरी में बुला के
जो चंडीगढ़ लेवल के अधिकारी हैं उनको दादरी में बुला के उनकी यहाँ के अधिकारियों के साथ मीटिंग करा के और फील्ड में ले जाके समस्या दिखाऊंगा। CCI के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे। 15 नवंबर से सेशन शुरू है था। जो संकल्प पत्र जारी किया था दादरी हल्के के लिए वो 100% पूरे। रतिया में पंजाब के पटियाला क्षेत्र के शहर पातड़ा से नशीली दवाओं सहित पकड़े गए युवक की निशानदेही पर पंजाब पुलिस की एक टीम ने रतिया में मेडिकल स्टोर पर दबिश दी। पंजाब पुलिस द्वारा यहां पर मेडिकल दवाओं से संबंधित दस्तावेज चेक किए गए और पूरा मेडिकल स्टोर की जांच की गई। इसके बाद फतेहाबाद ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना भेजकर उन्हें मौके पर बुलाया गया। मामले में जांच पड़ताल जारी है। तो वहीं इस छापेमारी के बाद रतिया के मेडिकल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ SS ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤੜਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸਸੇ NDPS ਕਰਤੇ ਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ड्रग इंस्पेक्टर के होने से आप कार्रवाई अमल चल जाएगी। आज STF पटियाला जोन रेंज पटियाला इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी कि SS फार्मा कुछ इलीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज है। इनके पास इन्फॉर्मेशन थी कि भी कुछ नारकोटिक्स बेचे जा रहे हैं उस दुकान से। तो सर क्या कुछ सर्च के दौरान तो ऐसा कुछ नहीं मिला हमें, प्रेमाइसिस से तो कुछ मिला नहीं हमें। तो हमने पूरी अच्छी तरह छानबीन की है पर दुकान से कुछ नहीं मिला हमें। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई ये है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो भी हमने रूटीन इंस्पेक्शन की है उसमें जो भी कॉन्ट्रावेंशन बनी है वो हम अपने हायर अथॉरिटीज को भेज देंगे और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से एक्शन होगा। हरियाणा सरकार की ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया के सवालों के जवाब दिए। विज ने शिमला के CID दफ्तर में हुए कार्यक्रम के दौरान समोसे और केक को लेकर सुक्खू सरकार पर हमला बोला। बता दें कि CID दफ्तर में हुए कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू भी शामिल हुए थे। आइए सुनाते हैं आपको कि विज ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा। इसके लिए मैंने कहा है कि इनके स्वास्थ्य के लिए सभी वो वर्कआउट करेंगे कि कहाँ लगाने हैं, तो सारों की रेगुलर जांच होनी चाहिए। 650 से ज्यादा बसें नहीं शामिल होगी बेड़े में। हाँ, 500 ऑर्डिनरी और 150 एयर कंडीशन बसें और इसमें जोड़ रहे हैं अपने बसों के लिए। मतलब राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा ने मणिपुर को जलाया है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को बांटने की कोशिश की। भाजपा ने वहां पर हरियाणा कांग्रेस की चुनाव में हार के मंथन को लेकर बैठक खत्म हुई। बैठक में सभी हारे हुए कैंडिडेट्स की राय ली गई कि वो EVM और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर क्या कुछ बोलेंगे। करण दलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी कैंडिडेट्स ने गड़बड़ी की बात कही है। अब ये रिपोर्ट आला कमान को दी जाएगी और उसके बाद फिर कोर्ट जाएंगे। झज्जर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां विपरीत दिशा से आए एक ट्रक ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी और इस हादसे में गाड़ी में सवार परिचालक को गंभीर चोट आई है, जिसे गंभीर हालत में झज्जर नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान साइद निवासी राजस्थान के तौर पर हुई है। झज्जर नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाने आए पुलिस के जांच अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झज्जर बाईपास से सिलानी गांव के नजदीक वहाँ ये राजस्थान की गाड़ी नंबर है RG नंबर, जिसको अपना भाई
जफरुद्दीन चला रहा था, इसका कंडक्टर साथ में बैठा था। तो फ्लाईओवर के ऊपर से कोई रॉन्ग साइड ट्रक है ना, उसने इनकी गाड़ी में सीधी टक्कर मार दी। तो इसका कंडक्टर था जो। झाखल क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का शव झाखल के रतिया रोड साधनवास रोड के किनारे पड़ा मिला है और इसका सर फटा हुआ मिला है। उसकी बाइक काफी दूर रोड पर दुर्घटनाग्रस्त मिली। पुलिस घटना को सड़क हादसा मानकर चल रही है, तो वहीं परिजन और गांव के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है। जानकारी के अनुसार झाखल गांव के सिधानीन गांव के निवासी गोरा झाखल अनाज मंडी के आड़ती सतीश कुमार की दुकान पर मुनीम का काम करता था और रोजाना की तरह रात को काम निपटाकर बाइक पर घर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद सड़क किनारे खेत में उसका शव बरामद हुआ है। खबर सिरसा से है, जहां एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं आसपास से गुजर रहे लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया है। तो वहीं शख्स की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस इस पूरी घटना को हादसा बता रही है, लेकिन परिजनों और स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले में जांच कर रही है। सिरसा में एक युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।